नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए D4 ड्रोन सिस्टम का अब लगातार ट्रायल चल रहा है और अब इसका बड़े स्तर पर उत्पादन भी किया जाएगा, जिसे कि अडानी डिफेंस के द्वारा तैयार किया जाएगा और इस D4 ड्रोन सिस्टम को पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। दरअसल ये जो ड्रोन है वो छोटे ड्रोन को भी नीचे ला सकता है, वो भी 4 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें कि ये सिस्टम दुश्मनों के ड्रोन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को जैम कर देता है। और यही नहीं दोस्तों, इस स्वदेशी D4 ड्रोन सिस्टम में लेजर सिस्टम भी लगा है, जो कि 1.25 किलोमीटर में अपने टारगेट को भेज सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों स्वीडन की फर्म सैप के साथ भारत ने जनवरी 2022 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 84 CS सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन की डिलीवरी के लिए, और अब सैप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को अपने 84 CS सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन की डिलीवरी करेगी इस साल से। दोस्तों ये जो 84 CS सिस्टम है, इसका वजन 9 किलोग्राम है और इसकी प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव रेंज है 200 मीटर की। यही नहीं दोस्तों, ये टैंडम वॉरहेड और ब्रीच और ब्लास्ट मोड के साथ भी आता है, जो कि दुश्मनों के बुनियादी ढांचों और उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स है उन्हें खत्म कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी नौसेना का USNS मैथ्यू पेरी लार्सन एंड टूब्रो के कुट्टुपल्ली शिपयार्ड में इसे डॉक किया गया है, जहां पर इसका रिपेयर का काम होगा और कहा जा रहा है कि 29 मार्च तक इस युद्धपोत की मरम्मत हो जाएगी। दरअसल दोस्तों अब भारत ने फैसला कर रखा है कि जो भी भारत के दोस्ताना देश हैं, उनके जो भी जहाज हैं वो इंडियन शिपयार्ड और नेवल डॉकयार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर वो अपने जहाजों का रिपेयर और रिफिटिंग भी करवा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों खबरें सामने आई हैं कि भारत ने चुपचाप तरीके से अपने नए नेवल बेस को ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों ग्रेट निकोबार में इस नौसैनिक अड्डे से भारत LAC पर चीन के आक्रमण के खिलाफ एक समुद्री रणनीति तैयार कर सकता है। दरअसल चाइना का 65% से अधिक तेल निर्भरता हिंद महासागर के संचार आयत के माध्यम से पूरी की जाती है, और दूसरी तरफ दोस्तों क्वाड के जो खुफिया साझाकरण और संचार समझौते हैं, उसकी वजह से जो मलक्का स्ट्रेट है और दक्षिणी चीन सागर में भारत पूरी तरीके से मजबूत है। और अगर चीन LAC पर किसी भी तरीके की हिमाकत करता है तो ऐसे में भारत मलक्का स्ट्रेट में चीन जाने वाले टैंकरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, और ये जो नेवल बेस है वो भारत के लिए एक डेटरेंस का काम करेगा चीन के खिलाफ, और चाइना भारत को एक समान और बराबर की शक्ति के रूप में मानना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना के एक्ट में संशोधन के बाद अब उत्तराखंड बॉर्डर जेलों में लोगों की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट रक्षा के क्षेत्र में आसपास की भूमि का उपयोग और उसमें प्रतिबंध लगाने का एक अधिनियम है, जिससे कि अब निर्माण कार्य कठिन हो सकता है। असल में रक्षा मंत्रालय ने आर्मी एरिया से लगे इलाकों में निर्माण कार्यों को लेकर नियमों में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में रक्षा मंत्रालय की संपत्ति से सटे इलाकों में अब 50 मीटर की परिधि पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें सेना से परमिशन लेनी होगी। इन इलाकों में पहले इस एक्ट के तहत निर्माण कार्यों के लिए 10 मीटर की दूरी तय की गई थी, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने फिर से एक नया फरमान जारी कर दिया है और इस नए नियम के मुताबिक ये दूरी 50 मीटर तय की गई है। दरअसल दोस्तों पिथौरागढ़ और धारचूला ऐसे इलाके हैं जहां सैन्य क्षेत्र के आसपास काफी रिहायशी इलाके हैं। ऐसे में नए नियमों के मुताबिक यहां रहने वालों को कोई भी काम करने से पहले सेना से NOC लेना जरूरी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका की रिपोर्ट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने एक बार चाइना के खिलाफ भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर मान्यता दे दी है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा भी बताया है। अमेरिकी सीनेट में पास हुए एक प्रस्ताव में अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। दरअसल सीनेटर जेफ मार्कली के साथ सीनेट में प्रस्ताव पेश करने वाले सीनेटर बिल हैटेगी ने कहा कि चीन मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए लगातार एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है कि वो इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक भागीदारों खास करके भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। और इस बिल में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश को साफ तौर पर भारत के हिस्से के रूप में वो मान्यता देता है। चीन LAC पर मौजूदा स्थिति को बदलने का प्रयास भी कर रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका इस बात की निंदा करता है और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाने के पक्षधर में है। अमेरिका ने कहा कि यह प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है, न कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान और म्यांमार को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में तो अब पूरी तरीके से गृह युद्ध की स्थिति आ चुकी है। वहीं पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बनाए गए फाइटर जेट JF-17 जिसे कि म्यांमार ने खरीदा था, अब वो उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं।
और हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान को इन कबाड़ी साबित हो रहे विमानों को ठीक करने के लिए अपनी इंजीनियर्स की टीम को म्यांमार भेजना पड़ा है। म्यांमार के पास अभी 11 JF-17 फाइटर जेट है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने तकनीकी दल को रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भेजा है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की वायुसेना के अधिकारी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि इन दौरों के जरिए दोनों ही देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। इस वक्त म्यांमार दोस्तों चाइना और पाकिस्तान की शरण में जा पहुंचा है। ऑलरेडी वहां पर सैन्य शासन लगा हुआ है और वो भारत का पड़ोसी मुल्क है। ऐसे में दोस्तों भारत को भी अब इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि भारत भी म्यांमार को हथियार सप्लाई करता रहा है, लेकिन म्यांमार के रास्ते पाकिस्तान और चीन कोई नया मोर्चा ना खोल दे, इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। और ये नहीं दोस्तों, जो म्यांमार के अलगाववादी या उग्रवादी संगठन है उन्हें चीन भरपूर मात्रा में हथियार भी मुहैया कराता है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि तुर्की को लेकर आ रही है। दरअसल तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि उसे अब S-400 बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने घरेलू उपकरणों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि दोस्तों तुर्की अपनी खुद की साइपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित करने के लिए काम कर रहा था, जो कि 100 किलोमीटर के लक्ष्य को मार गिरा सकता है। तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि हम एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं और हमें S-300 और S-400 की जरूरत नहीं है। और 2019 में आप सब जानते हैं कि तुर्की ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम लिया था और इसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से तुर्की को F-35 जो फाइटर जेट्स है वो नहीं मिल पाए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ईरान को लेकर आ रही है। दरअसल ईरान की तरफ से खबर आ रही है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक अनक्रूड मिलिट्री वेसल को तैयार किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और इसका इस्तेमाल कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। दरअसल ईरान के एडमिरल की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी तारिक बोट्स मिसाइल को लॉन्च कर सकती है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर होगी और इस बोट की स्पीड 60 नॉट्स तक होगी। यानी इसके अलावा ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो माधवी लॉजिस्टिक कॉम्बैट वारशिप को भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि क्रूज मिसाइलें इंटीग्रेट की जाएंगी, जिनकी रेंज 300 से 750 किलोमीटर तक होगी। और ये जो माधवी लॉजिस्टिकल कॉम्बैक्ट वॉरशिप है, ये 5 हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा सुसाइड ड्रोन्स ले जा सकता है और इसकी रेंज 1300 किलोमीटर तक होगी। इस कॉम्बैक्ट वॉरशिप में सेपेहर 7 ड्रोन को भी तैनात किया जा सकता है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो उनकी रणनीति है वो डिफेंसिव पर्पस के लिए है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों नीदरलैंड की तरफ से कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन को 2025 से 2 अल्कमार श्रेणी के माइन हंटर देने वाला है। यही नहीं, इसके अलावा वो यूक्रेन को ड्रोन डिटेक्शन रडार सिस्टम और M3 ब्रिज और फेरिंग सिस्टम भी देगा, जिससे कि तेजी से ब्रिज का निर्माण किया जा सके। और ये जो सामग्री है वो सीधे इंडस्ट्री पार्टनर से खरीदी जा रही है। आपको बता दें कि खुद रॉयल नीदरलैंड नेवी अपने माइन हंटर्स को नए माइन काउंटर मेजर्स जहाजों में बदल रही है और अल्कमार माइन हंटर की लंबाई 51.5 मीटर और बीम 8.96 मीटर है और इसकी ऊंचाई 3.6 मीटर है। माइन हंटर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसकी रेंज है 3000 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 5600 किलोमीटर की। तो फिलहाल दोस्तों, अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।